अब देखिए, किसी भी रिज्यूमे को दो जगह से पास होना पड़ता है आपको एक जॉब पे लैंड कराने के लिए। सबसे पहले होता है एटीएस। एटीएस यानी कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। अब हम उन कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो जबकि तो बहुत छोटी हैं, पर इनके बारे में हम अक्सर गलतियां कर देते हैं, लेकिन वो आपको स्टैंड आउट कर सकता है क्राउड से। आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड काफ़ी हाई हो जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास चैट जीपीटी की एक्सेस है, तो अब आप कर सकते हैं अपने रिज्यूमे को कॉपी कीजिए और चैट जीपीटी में लिखिए कि सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम राठी, और इस वीडियो में हम बात करेंगे उस रिज्यूमे की जिसने मुझे हेल्प करी एक्सेंचर में एएससी पोजीशन के लिए सेलेक्ट होने के लिए। और हम ये भी बात करेंगे इस वीडियो में कि आप अपने रिज्यूमे में क्या एडिट्स कर सकते हैं जिसकी वजह से आप भी किसी एक अच्छी सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सेलेक्ट हो सके। सो विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक रिज्यूमे होता क्या है। रिज्यूमे वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो किसी भी रिक्रूटर को आपके बारे में बताती है। रिज्यूमे एक एचआर को ये बताता है कि आपके पास क्या क्या स्किल्स है, आपके पास क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, आपने पहले प्रीवियसली क्या किया हुआ है जो कि आपको इस रोल के लिए परफेक्ट फिट बनाएगा। अगर आपके रिज्यूमे में वो इन्फॉर्मेशन है तो एचआर इसको देख पाएगा और वो जज कर पाएगा कि आपको एक इस कैंडिडेंसी के लिए सेलेक्ट करना है या नहीं। तो एक परफेक्ट रिज्यूमे बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी जॉब में लैंड करना चाहते हैं तो। अब देखिए, किसी भी रिज्यूमे को दो जगह से पास होना पड़ता है आपको एक जॉब पे लैंड कराने के लिए। सबसे पहले होता है एटीएस। एटीएस यानी कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। दूसरा होता है वो पर्सन खुद यानी एचआर। अब देखिए, अगर आप एक फ्रेशर हो या अगर आपका एक्सपीरियंस 3-4 साल से कम है तो आपका रिज्यूमे किसी भी हालत में एक पेज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर आपका रिज्यूमे एक पेज को एक्सीड कर रहा है तो इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि आपने ढंग से इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है, आपने उसे बिना बात के काफ़ी वास्ट एक्सप्लेन कर रखा है, या फिर आपने इनरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है। एक परफेक्ट रिज्यूमे वो है जो इवन आपका 4-5 साल का एक्सपीरियंस भी है तो उसे एक सिंगल पेज में ले आए, क्योंकि एक एचआर सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड लगाता है एट मैक्स किसी भी एक रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने में। तो अगर आपके मल्टीपल पेजेस होंगे वो उस पर ध्यान नहीं देगा। और अगर आपने फ्रेशर होके या 2-3 साल के एक्सपीरियंस के लिए भी अगर 2-3 पेज भर रखे हैं तो उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा एचआर की नजरों में। सो हमने जान लिया कि आपका रिज्यूमे किसी भी हालत में एक पेज को एक्सीड नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम आपका एक पेज जाएगा। अब उसे आप कैसे लिखेंगे, उसके दो तरीके हैं। या तो आप अपने रिज्यूमे को सिंपल एक वर्ड फाइल पे लिख दें, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप कोई भी रंगीन टेम्पलेट यूज ना करें। इन कलरफुल टेम्पलेट्स के कुछ कॉन्स हैं, वो काफी स्पेस वेस्ट करते हैं। वो एसेंशियल स्पेस जो आप किसी और चीज पे यूज कर सकते हो इस कलरफुल टेम्पलेट में यूज हो जाता है। सो आपको कलरफुल टेम्पलेट यूज नहीं करनी है। अब देखिए, हर जॉब के लिए आपको एक सेपरेट रिज्यूमे बनाना है। आप एक ही रिज्यूमे को हर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपके रिज्यूमे में होने चाहिए। 70% ऑफ द कीवर्ड्स के अराउंड आपके रिज्यूमे में होने चाहिए अगर आप उसे एटीएस से पास कराना चाहते हैं। तो अगर आप अपने रिज्यूमे में कीवर्ड्स फिल नहीं करते हैं तो आपके रिज्यूमे का पास होना एटीएस से काफी मुश्किल हो जाएगा। सो हम जितनी जॉब अप्लाई करेंगे हमें उतनी बार अपने रिज्यूमे को एडिट करना है, उसमें वो कीवर्ड्स फिल करने हैं और कीवर्ड्स कैसे भी स्टफ नहीं करने हैं, वो एक अलग अलग जगह पे हमें रखना है। ऑल ओवर द हमें अपने रिज्यूमे में उसे स्प्रिंकल करना है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप उसे मैनुअली फिल कर सकते हैं जो कि मैंने किया था जब चैट जीपीटी नहीं आया था। उस टाइम में मैं अच्छी तरह उन जेडी को पढ़े करता था और उसके बाद अपने रिज्यूमे में जगह जगह उन वर्ड्स को स्टफ किया करता था। ऐसा नहीं लगता था कि मैं जामूची कर रहा हूँ, तो काफी नेचुरली उसमें फिल इन हो जाते थे। पर अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास चैट जीपीटी की एक्सेस है, तो अब आप कर सकते हैं अपने रिज्यूमे को कॉपी कीजिए और चैट जीपीटी में लिखिए कि बिलो इज माय रिज्यूमे। अपना रिज्यूमे पेस्ट कीजिए, नेक्स्ट लाइन में 2 लाइन का स्पेस छोड़ दीजिए। अब उसके बाद लिखिए बिलो आर द जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ XYZ रोल एट XYZ कंपनी। इस XYZ में आप अपना उस रोल का नाम डालेंगे जो कि आप जिसके लिए फिल कर रहे हैं पोजीशन, और उस कंपनी का नाम डालेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में आप वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज पेस्ट कर देंगे। जेडी को आप पूरा यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा उस कंपनी की वेबसाइट से। अब उसके बाद 1-2 लाइनों का स्पेस छोड़ेंगे और उसमें लिखेंगे modify my resume such that it has all the necessary keywords that are required to pass through ATS and has high chances of landing me into that role। अब इसके बाद चैट जीपीटी वो पूरी इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करके आपका रिज्यूमे प्रिपेयर कर देगा। आप अपने रिज्यूमे को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वर्ड फाइल में और थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके जहाँ भी नेसेसरी इंडेंटेशन हो उसे पुट करके अब आप उस रिज्यूमे को अटैच कर सकते हैं। नाउ
अब आपका रिज्यूमे तो तैयार है, पर आपको अपने रिज्यूमे में इंफॉर्मेशन को क्वांटिफाई करना है। अब अपने रिज्यूमे में अपनी अचीवमेंट्स को क्वांटिफाई करने के साथ साथ आपको उसे एक कॉल टू एक्शन वर्ब से भी स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी आपका सेंटेंस एक वर्ब से स्टार्ट होएगा। For example, decreased customer search efforts by 25% by implementing auto search feature at the top of the web page। अब हमने कोई से क्वांटिफाई तो कर दिया है, जहां तक हो सके इसे बोल्ड भी कर देना। एकदम से इंफॉर्मेशन ग्रास्प हो जाती है, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड काफी हाई हो जाते हैं। और अगर आपको बोल्ड नहीं करना तो आप उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और कई जगह हम उसे सटनली चेंज भी कर सकते हैं फॉन्ट को। फॉर एग्जांपल, या तो हमने इसका जो टेक्स्ट फॉन्ट है वो हमें चेंज कर दिया, या फिर जो टेक्स्ट है उसे इटैलिक्स में कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने अपने कॉलेज टाइम में कुछ भी इंपॉर्टेंट करा है तो आप उसे बता सकते हैं अपने रिज्यूमे में। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई हैकेथॉन जीता है, या आपने कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया है, या आपने रिसर्च पेपर पब्लिश करे हैं, आपने कोई जर्नल पब्लिश करा है, आप किसी कंपनी के फाउंडर रहे हो, आपने कोई कंपनी फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करी हो, एसेट्रा एसेट्रा, आप उसके बारे में अपने रिज्यूमे में जरूर बताएं, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपने सिर्फ स्टडी के अलावा और भी कई चीजें करी हैं। अगर आपके रिज्यूमे में फिल करने के लिए काफी इंफॉर्मेशन है और आपको लगता है कि वो एक पेज से ज्यादा जा रही है, तो आप DDCV टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ये टेम्पलेट काफ़ी स्पेस एफिशिएंट है, जिसमें लेफ्ट और राइट में पार्टीशन होता है। आप अपनी अचीवमेंट्स जो है बता सकते हैं। काफ़ी सारे कीवर्ड्स को आप स्टफ भी कर सकते हैं लेफ्ट में। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे C++, पाइथन, जावा या किसी भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, तो आप सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ नीचे प्रोग्रामिंग स्किल्स का सेक्शन बना के इसमें लिख सकते हैं। हम अब रिज्यूमे के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जान चुके हैं। हम जानते हैं कि उसे कैसे हम परफेक्टली फिट कर सकते हैं JD के हिसाब से विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। और अगर आप ChatGPT की मदद से अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी की वीडियो बना रखी है, जिसे आप आई बटन पे भी जाकर देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब हम उन कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो जबकि तो बहुत छोटी हैं, पर इनके बारे में हम अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। हमेशा सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही डालिएगा अपने रिज्यूमे में। अगर आप किसी ओलंपियाड में फर्स्ट आए थे तो वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्लीज़ उसे डालने से अवॉइड करिएगा। वो सिंपल ये बताते हैं कि आपने उस टाइम फ्रेम के बाद कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं किया है। ऑल्सो हम रिज्यूमे में हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज़ है उसे हमेशा टॉप पे रखिएगा, सेकंड नंबर पे रखिएगा जो उससे लेस सिग्निफिकेंट है, और ऐसे आप टॉप टू बॉटम अप्रोच में बेस्ट टू वर्स्ट में आते जाएंगे। आपका जो फॉर्मेट है कुछ ऐसा दिखेगा, आपकी अचीवमेंट्स टॉप पे आएंगी। अगर आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं जैसे IITs या ऐसे, तो आप उसे टॉप पे रख सकते हैं। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट, आपकी इंटर्नशिप्स, ये सारी आ जाएंगी इन द ऑर्डर ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंस। एंड दिस इज नीडलेस टू से, आपके रिज्यूमे में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आप उसे डबल चेक करें, ट्रिपल चेक करें, क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। आप AI की मदद भी ले सकते हैं। आप अपने रिज्यूमे को ChatGPT पे पेस्ट कर सकते हैं और वहाँ लिख सकते हैं कि प्लीज चेक इफ देयर आर एनी करेक्शंस रिक्वायर्ड इन माय रिज्यूमे और इफ इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको ChatGPT परफेक्ट रिज्यूमे बना के दे देगी विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। नाउ अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कहीं भी आप अप्लाई करते हैं और वहाँ पे ऑप्शन है कवर लेटर का, तो कवर लेटर हमेशा पुट कीजिए। एक कवर लेटर बनाइए, हार्डली 10 मिनट लगेंगे आपको कवर लेटर बनाने में, लेकिन वो आपको स्टैंड आउट कर सकता है क्राउड से। आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड काफ़ी हाई हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अलग से कवर लेटर बनाते हैं। और कवर लेटर कैसे बनाना है, अगेन आप ChatGPT में जा सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं कि बिलो आर द जॉब रिक्वायरमेंट्स ऑफ XYZ रोल एट XYZ कंपनी, और उनकी जो JD है पेस्ट कर दीजिए। अब उसमें आप लिख सकते हैं प्रिपेयर अ कवर लेटर फॉर मी दैट पासेस थ्रू ATS एंड हेल्प्स मी गेटिंग लैंड दिस जॉब। तो इन सभी चीज़ों से हम AI को भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे एक बेस्ट रिज्यूमे बना सकते हैं टू लैंड एनी एस्पायर्ड जॉब। ऑल्सो हमने ये देखा कि हम कैसे तरह तरह की टिप्स है उनको यूज़ करके अपने रिज्यूमे को बेस्ट बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं ऑन हाउ टू फाइंड एंड अप्लाई फॉर द जॉब्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए शायद सिर्फ 1 सेकंड लेगा, पर इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है वीडियोज़ कंटिन्यूसली बनाने में। और जैसा आप देख सकते हैं कि वीडियो बहुत लोग देखते हैं, लाइक भी करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो टू नेवर मिस एन अपडेट। विद दैट बीइंग सेड, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।